वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं इस्लामाबाद में उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से आज फलक जवेद, जो सनम जवेद की बहन है, उन्हें उठाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और फिर किस तरह गिरफ्तार किया गया, किस तरह उठा कर लेकर गए हैं, किस तरह यहाँ पुलिस पहुंची, किस तरह यहाँ सिविल में लोग पहुंचे। शहबाज भट्टी मेरे साथ मौजूद थे। ये उस टाइम पहले यहाँ पहुंच गए और बाद में इतला मिली तो अभी ये एक है करजानी हाइट्स। अगर आप दिखाएं, ये बिल्डिंग है करजानी हाइट्स। यहाँ पर फलक जवेद ठहरी हुई थी और ये फलक जवेद के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो लाहौर से यहाँ आई थी। पहले एक लोकेशन थी, उन्हें खदशा था कि कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए, और फिर दूसरी लोकेशन उन्होंने चेंज की तो यहाँ आई। और जो लाहौर से वो आई, वो पेशावर जलसे के लिए आई और उन्होंने सुबह पेशावर रवाना होना था। लेकिन आज मुखबरी हुई, किस तरह पता चला, जो हुआ वल्ला अल्लाह बेहतर जानता है, या फलक बता सकती है। लेकिन इस टाइम मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जिस मुकाम से थोड़ी ही देर पहले डाले थे, प्राडो गाड़ी थी, कार्स थी, मास्क पहने लोग थे जो फलक जवेद को यहाँ से गिरफ्तार करके और उठा कर लेकर गए हैं। शहबाज भट्टी उस टाइम यहाँ मौजूद थे। शहबाज भट्टी साहब, पहले तो क्यों अच्छा मैं एक और बता दूं कि जो 9 मई का वाक़या है, ये फलक जवेद और सनम जवेद, आपने देखा होगा, ये दोनों इकट्ठी मौजूद थी। और फिर उसके बाद होता ये है कि सनम जवेद को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 मई को मौके से ही, और जो फलक जवेद होती हैं वो कहीं साइड पे हो जाती हैं। और तकरीबन 2 साल से जो फलक जवेद हैं वो मफरूरी की ज़िंदगी गुजार रही थी। सनम जो है वो 14 माह जेल में रही, उसके बाद 2 माह दोबारा से जेल में रही, और फलक तब से मफरूरी की ज़िंदगी गुजार रही थी और कई मुकदमात में वो मतलूब थी। बहुत से ऐसे मुकदमात, 9 मई के मुकदमे हो जाएं, फिर उस्मा बुहारी ने मुकदमे करवाए, उनमें जो फलक थी वो मतलूब थी। लेकिन आज 2 साल बाद, तकरीबन 2.5 साल बाद आज जो फलक की गिरफ्तारी हो गई है। शहबाज साहब, आप पहले बंदे थे जब आपको पता चला और आप यहाँ पहुंचे, ये करदानी हाइट्स के बाहर, और अंदर फलक थी और बाहर यहाँ नफरी थी, बाहर लोग थे। क्या देखा आप जब यहाँ पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ करीब ही था, तो जैसे ही कॉल चली तो ये मामला हुआ, मैं फ़ौरन पहुँचा। तो यहाँ पे पुलिस के 2 डाले थे, एक एलीट फोर्स थी, एक इस्लामाबाद पुलिस थी। एलीट फोर्स के साथ एक वुमेन वाली भी उनकी लेडी थी। उसके साथ सिविल में तकरीबन 20 से 30 लोग मास्क पहने यहाँ घूम रहे थे। फिर अचानक एकदम मैंने साइड पे गाड़ी लगाई तो वो सारे एकदम भागते हुए अंदर गए। थोड़ी देर बाद उनको लेके आए और एक वाइट जो लैंड क्रूजर है उसमें लेके वो फौरन निकले। पीछे एक वैगन आर थी जो उस पर पुलिस का स्टिकर भी लगा था, उसमें उनका उनका अटैची जो पिंक या रेड कलर का था वो उन्होंने रखा और यहाँ से वो उनको ले गए। अच्छा, आप कह रहे हैं 15 से 20 सिविल में थे और फिर पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी में नहीं, बल्कि लैंड कोई क्रूजर में ले गए। वाइट कलर की लैंड क्रूजर थी। जी जी बिल्कुल, व्हाइट कलर की लैंड क्रूजर थी, उसमें लेके गए। पुलिस के डाले वो तो फौरन निकली है। और पुलिस के जो दोनों वैन्स थी वो तकरीबन उस लैंड क्रूजर के 20 से 25 मिनट बाद यहाँ से गई अच्छा, है। ये जो सिलसिला है, क्योंकि वो अंदर मौजूद थी, किस फ्लोर में मौजूद थी और अंदर वो मौजूद थी, कितनी देर वो अंदर मौजूद रही, और कितनी देर जो पुलिस या बाकी जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे? पुलिस जब यहाँ पहुंची है, मैं पहुंचा तो मुझसे शायद 1-2 मिनट पहले पहुंची होगी, क्योंकि उस वक्त अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे। अच्छा। और उससे तकरीबन 20 से 25 मिनट कम से कम लगे होंगे, आधा घंटा। इस सारे जब वो यहाँ पे पहले बाहर खड़े रहे हैं, फिर एकदम वो भाग के अंदर गए। अंदर जाने के 10 से 15 मिनट बाद वो उनको लेके आए। अंदर जाके 10 से 15 अंदर चले गए जी जी, और पहले दस भी पंद्रह मिनट बाद लेकर बाद आए? लेके आए, क्योंकि शायद वो रूम में हुई होंगी तो उन्होंने रूम का दरवाजा लेट खोला होगा या दरवाजा तोड़ा होगा, वो उसमें जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा शायद। ठीक है। जी जी। तो यहाँ से फिर वो ले हाँ गए? बिल्कुल, यहाँ से पहले लैंड क्रूजर तो जैसे ही उनको लेके आए हैं फौरन बिठाते साथ ही वो लैंड क्रूजर फौरन निकली है। फिर कुछ बंदे पीछे थे, वो उनका सामान लेके आए हैं। वो एक छोटी गाड़ी थी पुलिस की, 717 उसका नंबर था शायद। वो उस वैगन आर गाड़ी थी, उस पर स्टिकर भी पुलिस का था, उसमें उन्होंने उसका सामान रखा और वो ले गए। ठीक है। देखें जी, शहबाज भट्टी साहब जो यहाँ नॉर्थ के यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो यहाँ करीबी मौजूद थे, फ़ौरन से पहुँचे और 20-25 मिनट ये सिलसिला जारी रहा, वो देखते रहे। अब मैं अगर आपको ये सूरत हाल बताऊँ
देखें, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं और जो जेलों की सख्तियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और एक तरफ एक ऐसा तबका भी है जो मफरूडी की ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 10 साल की कैद कहीं पार्लियामेंटेरियन को सुनाई गई, आज सारे मफरूड की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें मुराद सईद भी आ जाते हैं, मफरूडी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह 9 मई 2023 के बाद जो फलक जवेद हैं वो भी मफरूडी की ज़िंदगी गुजार रही थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। मेरी अभी सनम जवेद से बात हुई तो वो कहती है कि हम जानते हैं कि हम किस तरह उसको कभी कहीं बेचते थे, कभी कहीं बेचते थे, लेकिन आज तकरीबन 2-2.5 साल बाद आज फलक जवेद को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ से जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई है। शहबाज भट्टी जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि तकरीबन एलीट की गाड़ियाँ थी, पुलिस की गाड़ियाँ थी और वाइट लैंड क्रूजर थी, तकरीबन 10-15 लोग थे जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। उन्होंने यहाँ से फलक को गिरफ्तार किया, अंदर गए सारे और सब अंदर जाके गिरफ्तारी अमल में ला के और वो यहाँ से रवाना हो गए। अब देखना ये है कि क्या कानूनन तौर पे जो फलक जवेद है उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है या नहीं डाली जाती, क्योंकि हमने अक्सर औकात ये चीज़ देखी है कि किसी को गायब कर दिया जाता है। इमरान रियाज की कहानी आपके सामने है और बहुत सी कहानी आपके सामने है। तो फलक जवेद का ये देखना है क्या गिरफ्तारी डाल के सुबह अदालत में पेश किया जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद से गिरफ्तारी हुई है, इस्लामाबाद की अदालत में सुबह पेश किया जाता है, नहीं पेश किया जाता, ये देखा जाएगा। अगर हम अभी बात करें एक्स की या बाकी प्लेटफॉर्म की, तो तमाम तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स, तमाम तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो इस पर भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि फलक की बात करें तो वो इन तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठाती थी और आज तहरीक इंसाफ के लोग इस चीज़ को अपना फरीज़ा समझते हैं कि अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ की। बाकी सनम जवेद से भी बात करेंगे, फलक जवेद के घर वालों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इस वाक़े के हवाले से। लेकिन इस टाइम मैं उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ से फलक जवेद को अभी थोड़ी ही देर पहले गिरफ्तार करके यहाँ से पुलिस और बाकी तमाम लोग जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। तो अभी थोड़ी ही देर पहले गिरफ्तार करके यहाँ से पुलिस और बाकी तमाम लोग जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।